दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसके बारे में संत कबीरदास ने पूरे जीवन भर हमें जगाने की कोशिश की। हर इंसान के भीतर एक अनंत दिव्य शक्ति सोई हुई है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कबीरदास कहते हैं कि अगर इंसान भीतर झांके तो वही शक्ति उसे जीवन का असली आनंद दे सकती है। इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं कि कबीरदास ने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए कौन सा तरीका बताया था। संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के भीतर असीमित दिव्य शक्ति छिपी हुई है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। कबीर समझाते हैं कि यह शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती, यह हमारे भीतर ही पहले से मौजूद है। इसे जगाने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सांस ही जीवन की मूल धारा है। कबीर कहते हैं, हर सांस में अगर जागरूकता और नाम का स्मरण जुड़ जाए तो साधक को भीतर से प्रकाश मिलने लगता है। यह प्रकाश बाहरी दीपक का नहीं, बल्कि आत्मा का ज्योतिर्मय स्वरूप है। कबीर इस शक्ति को जगाने के लिए किसी कठिन तपस्या या जंगल की साधना की बात नहीं करते, बल्कि सहज मार्ग की शिक्षा देते हैं। सहज का अर्थ है जहां हम जैसे हैं वहीं रुककर भीतर की ओर देखना। उन्होंने कहा, सहज मिले सोई राम, यानी सहजता से, सरलता से, प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्य जब सांस पर सजग होता है तो विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। उस मौन में छुपा दिव्य संगीत प्रकट होता है। कबीर इसे अनहद नाद कहते हैं, वह ध्वनि जो बिना वाद्य के अपने आप बज रही है। यही नाद भीतर की शक्ति को जगाने का पहला संकेत है। कबीर कहते हैं कि यह अनहद नाद सुनने के लिए कान बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर लगाओ। गुरु की कृपा के बिना यह अनुभव कठिन है, इसलिए उन्होंने गुरु को परम आवश्यक बताया। गुरु ही वह सेतु है जो जीव को आत्मा के पार पहुंचाता है। गुरु के शब्द ही वह चाबी हैं जिससे भीतर का बंद दरवाजा खुलता है। कबीर बार बार कहते हैं कि नाम स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि उस शक्ति की अनुभूति है जो पूरे अस्तित्व को चला रही है। राम नाम का स्मरण करते करते मन धीरे धीरे पवित्र होता है। जब मन शुद्ध होता है तो भीतर का दिव्य दरबार खुल जाता है। कबीर कहते हैं कि यह दिव्य शक्ति किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से बंधी नहीं है। यह हर इंसान के भीतर समान रूप से मौजूद है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा है, वैसे ही हर जीव के भीतर परमात्मा की पूरी ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन बीज को अगर मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो वह वृक्ष नहीं बनता। उसी प्रकार साधक को ध्यान, नाम और सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग वह भूमि है जहां यह बीज अंकुरित होता है। गुरु की वाणी वह जल है जो इस बीज को सींचती है। नाम स्मरण वह सूर्य है जो भीतर के अंकुर को वृक्ष में बदल देता है। जब यह वृक्ष विकसित होता है तो साधक को अपने भीतर अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। कबीर इस आनंद को सहज आनंद कहते हैं। यह आनंद इंद्रियों के सुख से अलग है, यह आत्मा का सुख है। जब यह सुख जागता है तो व्यक्ति बाहरी भोगों में रस नहीं पाता, वह भीतर की अमृत धारा में डूब जाता है। कबीर का कहना है कि यह अमृत हर इंसान के भीतर बह रहा है, बस हमें उसका स्वाद लेना है। मन जब नाम में डूबता है तो अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें परमात्मा से अलग रखती है। जब अहंकार टूटता है तो मनुष्य समझता है कि भीतर और बाहर का भगवान एक ही है। वह देखता है कि जिस शक्ति को वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा भीतर ही थी। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर्क का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। इसका अर्थ है कि बाहरी माला फेरने से कुछ नहीं होगा जब तक मन का फेर न बदले। मन का फेर तभी बदलता है जब हम भीतर की ओर लौटते हैं। भीतर लौटना मतलब सांस, ध्यान और नाम में टिकना। कबीर बार बार कहते हैं कि इस मार्ग में प्रेम ही सबसे बड़ी कुंजी है। प्रेम के बिना न तो गुरु से मिलन संभव है, न परमात्मा से। प्रेम जब भीतर खिलता है तो साधक का जीवन सहज हो जाता है। उसे हर जगह वही एक शक्ति दिखाई देती है। वह पेड़ में, नदी में, पक्षी में, हर इंसान में उसी दिव्य ऊर्जा को पहचान लेता है। यही पहचान भीतर की शक्ति को स्थायी रूप से जागृत कर देती है। कबीर कहते हैं कि साधना का सार यही है, नाम, ध्यान और प्रेम। इन तीनों के मिलन से भीतर की दिव्यता प्रकट होती है।
जब यह दिव्यता प्रकट होती है तो साधक का जीवन बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे संसार अब मोह का बंधन नहीं लगता, उसे संसार ईश्वर का खेल दिखाई देता है। वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। यह आनंद किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह आनंद भीतर से फूटता है। भीतर की शक्ति जागने पर मनुष्य डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अमर है। कबीर कहते हैं, ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। यह जागरण ही सच्ची साधना है। इस जागरण में कोई आडंबर नहीं है, यह सरल, सहज और प्रेमपूर्ण मार्ग है। कबीर ने इस मार्ग को हर इंसान के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने कहा कि न कोई ऊंच नीच है, न कोई जात पात। जो भी भीतर झांकेगा वह दिव्य शक्ति को पाएगा। यह शक्ति न हिंदू की है, न मुसलमान की। यह शक्ति तो मानव की आत्मा की असली पहचान है। भीतर की इस शक्ति को जगाने के बाद साधक का व्यवहार भी बदलता है। वह दूसरों से करुणा और दया से पेश आता है। उसके भीतर से हिंसा, घृणा और लालच मिट जाते हैं। वह सेवा में आनंद अनुभव करता है। वह जान लेता है कि दूसरों की मदद करना ही असली पूजा है। कबीर के अनुसार यही सच्चा धर्म है। धर्म का मतलब बाहरी रिवाज नहीं, बल्कि भीतर की जागृति है। जब यह जागृति आती है तो इंसान सचमुच जीना सीखता है। उसे हर क्षण अनमोल लगने लगता है। वह हर सांस में भगवान का नाम देखता है। हर सांस उसे प्रभु का आशीर्वाद लगती है। भीतर की शक्ति जागने पर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि साधक समझ जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। इस अनुभव से जीवन में गहरी स्वतंत्रता आती है। वह बाहरी परिस्थितियों से बंधा नहीं रहता, उसकी खुशी भीतर की गहराई से बहती रहती है। कबीर कहते हैं कि यही असली मोक्ष है। मोक्ष का मतलब कहीं और जाना नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानना है। यह पहचान हर इंसान कर सकता है। इसके लिए सिर्फ सच्ची तड़प और नियमित साधना चाहिए। जो भी सच्चे दिल से नाम स्मरण करेगा उसे परिणाम अवश्य मिलेगा। जो भी प्रेम से ध्यान करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। कबीर कहते हैं कि गुरु के बिना यह मार्ग कठिन है, लेकिन गुरु की कृपा से सहज हो जाता है। इसलिए गुरु के चरणों में नम्र रहना चाहिए। गुरु ही हमें दिखाते हैं कि भीतर का खजाना कहाँ है, और जब यह खजाना मिल जाता है तो साधक को कोई और संपत्ति तुच्छ लगती है। यह संपत्ति है शांति, प्रेम और अनंत आनंद। यही वह दिव्य शक्ति है जो हमेशा से हमारे भीतर सोई हुई है। कबीर का पूरा जीवन इसी बात का संदेश है। उन्होंने अपनी वाणी से हमें बार बार याद दिलाया कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। अगर हम भीतर देखेंगे तो वहीं वह दिव्य शक्ति मिलेगी, और जब यह शक्ति जागेगी तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। दोस्तों, कबीरदास का संदेश बेहद सीधा और सरल है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे आपके ही भीतर सोए हुए हैं। बस आपको जागना है, नाम का स्मरण करना है, सांसों में सजग होना है, गुरु के वचनों को अपनाना है और प्रेम से भरना है। याद रखिए, यही वह मार्ग है जो भीतर की शक्ति को जागृत करता है और इंसान को सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। अगर आपको संत कबीरदास की यह शिक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपके भीतर ही छुपा है परमात्मा का दरबार।